तो अगर मैं स्मोकर नहीं हूँ, मैंने कभी सिगरेट नहीं पी, तो ये गलतफ़हमी है मेरी? एक ऑटोप्सी की गई थी। एक ऐसा व्यक्ति जो पहाड़ पे रहता है, जहाँ स्वच्छ हवा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत अच्छी है, पॉल्यूशन लेवल 0 है या ना के बराबर है, और दिल्ली का लंग्स देखे गए थे ऑटोप्सी में। तो दोनों के लंग्स में जब देखा गया तो दिल्ली के जो लंग्स निकले जो ह्यूमन बीइंग के, उसमें बिल्कुल इतना सारा तारकोल जैसा काला पदार्थ था, जो हम पीवीएम 2.5 जिसको बोलते हैं उसको इनहेल कर रहे होते हैं, बहुत सारी गैसेस इनहेल कर रहे हुए हैं। सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो जो अंदर जाके लंग्स में चिपक जाती हैं, एक तार कोल की तरह चिपक जाती हैं, लंग की जो वाइटल कैपेसिटी है उसको कम कर देती हैं, लंग के फंक्शंस को कम कर सकती हैं। लॉन्ग टर्म में आपको ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, सीओपीडी जैसी बीमारियां डेवलप कर देती हैं। मेरे ख्याल से कई साल पहले दिल्ली में मुझे याद है एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था, आई थिंक गंगाराम अस्पताल में या कहीं पे, कि एक आर्टिफिशियल लंग्स लगाए गए थे और पोल्यूशन के टाइम में, और ये देखा गया था कि विदिन अ वीक वो जो लंग का जो वाइट कलर था वो कैसे डिसकलर होकर ग्रे और फिर ब्लैक की तरफ चला गया था। तो क्या एक्चुअल में हमारा लंग्स वैसी होता जा रहा है इस वक्त दिल्ली में जो पोल्यूशन का हाल है? बिल्कुल, मैंने बोला ना ऑटोप्सी में देखा गया है, मतलब मरने के बाद जिसको पोस्टमार्टम कहते हैं। हम्म। तो लंग्स एक जो व्यक्ति जो ह्यूमन बीइंग जिसकी डेथ दिल्ली एनसीआर में हो रही है, दूसरे जो ऐसे एरिया जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है, पहाड़ है जैसे, तो दोनों के लंग्स में बहुत डिफरेंस देखा गया। तो इतना कि तारकोल जैसा निकलता है उसमें, कि बिल्कुल ब्लैकिश होंगे, डार्क कलर्ड होंगे, बहुत सारे सीक्रेशंस होंगे उसमें, बहुत सारे हार्मफुल पदार्थ होंगे, बहुत सारे PM 2.5 जैसे हजार्डस पार्टिकल्स होंगे, और जो निकल के आपको ब्लड वेसल के अंदर, बॉडी के अंदर भी जा रहे हैं, खाली लंग्स नहीं। ये जो एयर पॉल्यूशन है आपकी पूरी बॉडी को कहीं ना कहीं डैमेज कर रहा है, हर अंग हर कोशिका को डैमेज कर रहा है। आपका रीजन बीइंग PM 2.5 को जो हम इनहेल करते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो अंदर लंग्स में जाते हैं, लंग्स के भी फिल्टर हो जाते हैं, वो ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं, और ब्लड वेसल्स में जब जाते हैं तो जिस जिस एरिया में जाएंगे वहाँ पे इन्फ्लेमेशन करेंगे, वहाँ पे रिएक्शन करते हैं, वहाँ पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस देते हैं, और इन्फ्लेमेशन की वजह से जो आपकी धमनियाँ जो आर्टरीज हैं वो सकड़ी सुकड़ी हो जाएंगी, उनमें प्लेग बनने लगेगा, तो हार्ट अटैक होगा, स्ट्रोक होगा, किडनी डैमेज होगी, लीवर डैमेज होगा, हर चीज़ डैमेज हो रही है इससे लॉन्ग टर्म में।